नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है कंचा, यानी कांच की छोटी-छोटी गोलियां, जिससे बच्चे खेला करते हैं। और इस पाठ के लेखक हैं श्री पद्मनाभन जी। बच्चों, इस कहानी को असलियत में मलयालम भाषा में लिखा गया था और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी कंचे खेले हैं अपने बचपन में? अगर नहीं खेले हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपका कंचा खेलने का मन हो जाएगा। खेलिएगा जरूर, कंचे देखिएगा भी जरूर। तो अब हम पाठ की ओर मुड़ते हैं, जिसका शीर्षक है कंचा, यानी मार्बल्स। गोल गोल सफेद सफेद बड़े बड़े आंवले जैसे दिखते हैं ये कंचे। अलग अलग रंगों की लाइनें होती हैं इसमें, और उनको यदि हम लाइट में देखें ना, तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। तो ये कहानी जो है कंचे के बारे में है। ये हमें कहाँ ले जाती है बच्चों? ये कहानी हमें ले जाती है अप्पू के बचपन की ओर। अप्पू जो एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी कल्पनाओं में ही खोया रहता है। बच्चों का स्वभाव अक्सर इसी तरह का होता है। जब वह कोई नई चीज देखते हैं या कोई नई चीज वो अपने चारों तरफ देखते हैं, तो वह उसमें उससे इतना ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते पीते उन्हें सिर्फ वही चीज दिखाई देती है। तो इस कहानी में भी लेखक ने अप्पू के माध्यम से बच्चों के मन के इन्हीं भावों का वर्णन किया है कि जब वो कोई नई चीज देखते हैं, वो उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी! कौए और सियार की। सियार कौए से बोला, प्यारे कौए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। कतार यानी बच्चों लाइन। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट यानी आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। यहाँ पर कंचों की विशेषता बताई गई है बच्चों। बड़े आंवले जैसे कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, यानी वो उन कंचों से इतना सम्मोहित हो गया, कंचों ने उसे इतना आकर्षित किया कि वो कल्पना में खो गया। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसी उसे वही पसंद था।
छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेल रहा था। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटा बनता जा रहा था यानी अब उस कल्पना से बाहर निकल रहा था जैसे ही उस दुकान वाले ने आवाज लगाई। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। तभी उसने निषेध में यानी मनाही के भाव से उसने निषेध में सिर हिला दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, यानी सबसे लास्ट में अप्पू पहुंचा था कक्षा में। इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। कौन समय पर आता है? रामन। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा यानी हार ही जाएगा वो। हारने पर वो यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी का सबक यानी पाठ। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी डैश डैश डैश। अब जब मास्टर जी उस पाठ को, उस सबक को पढ़ा रहे हैं, उसके पश्चात अप्पू जो इस पाठ को पहले ही पढ़ चुका था, अप्पू अब ख्यालों में खोता जा रहा है, यानी वो उस रेलगाड़ी के सबक में खोता हुआ जा रहा है, डूबता हुआ जा रहा है। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि उसे पता है कि रेलगाड़ी छुक छुक करती है। रेलगाड़ी भाप, यानी वो भाप का मतलब भी जानता है कि रेलगाड़ी जो भाप से चलती है, भाप यानी गर्म पानी से उठने वाली भाप। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। जहां बॉयलर यानी पानी जिसमें उबाला जाता है, पानी के उबाल को बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा, पीपा यानी बच्चों कुंड या टैंक, टैंक है।
लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। यानी जैसे ही मास्टर जी ने उस पीपा का नाम लिया, तभी अप्पू पुनः उस कांच के जार में खो गया जिसमें कंचे रखे हुए थे। बड़े आंवले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा। और वो सोचने लगा कि जब जॉर्ज अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा और तभी उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा आकर के गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। अनुभव यानी अक्सर उसके साथ ऐसा होता था, उसे पता था कि मास्टर जी ने ही उस चौक के टुकड़े को फेंका होगा, क्योंकि उसका ध्यान इधर-उधर हो रहा था। वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में मस्त था। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। सांस रोके यानी डर के मारे, सांस रोकना यानी डर के मारे देख रही थी। सारी पूरी क्लास जो है वो उसी की तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई और फिर उसकी घबराहट और अधिक बढ़ गई। किसकी घबराहट बढ़ गई? अप्पू की। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। यानी मास्टर जी ने भाप लिया कि उसका ध्यान पाठ की ओर नहीं है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ, बता, डरना मत। यानी अप्पू कुछ बोलने ही वाला है, तो वो अप्पू को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, डरो मत, बोलो बोलो। मास्टर जी ने देखा, अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए यानी मास्टर जी को समझ नहीं आया कि अब इस बारे में क्या कहें। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। यानी मास्टर जी ने अप्पू को क्रोध में खड़े होने के लिए कहा। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। चिंगारियां सुलगना यानी बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। यानी जो बराबर में जो कक्षा थी, उसमें जो अध्यापिका थी, उन्होंने अंदर आकर के देखा कि आखिर चल क्या रहा है, इतनी तेज आवाज, ये हो क्या रहा है। फिर सम्मिलित हंसी, यानी फिर सब हंसने लगी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रोमन, मल्लिका और भी बच्चे सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, यानी उसने सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। यानी जब जॉर्ज आ जाएगा, तब वह मिलकर के कंचे खरीदेंगे और फिर इनमें से किसी को भी वो खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछूं तो? नहीं दे तो? यानी उसके मन में इस तरह के कि अगर मैं जॉर्ज को साथ लेकर जाता हूँ, क्या वो मुझे दुकान वाला कंचा देगा, और अगर नहीं दिए तो क्या होगा? किसी को शक हो तो पूछ लो। यानी मास्टर जी ने अपना सबक पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा दिया और बच्चों से बोले कि यदि किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो पूछ ले। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। यानी उसकी शंका कौन सी थी? पाठ से संबंधित नहीं थी, उसकी शंका थी कंचों से संबंधित। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदने ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। यानी पाठ से संबंधित जो रामन का जो प्रश्न था, उन प्रश्न पूछा मास्टर जी से और उसका समाधान उसको मिल गया। अम्मिणी ने भी शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, यानी बारी-बारी से बच्चों ने अपने-अपने डाउट पूछे। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। शंका जरूर है, इसका मतलब है कि यानी शंका पाठ से संबंधित नहीं थी। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? यानी अप्पू पूरा ध्यान मग्न है और वो जॉर्ज के बारे में सोच रहा है कि क्या मैं जॉर्ज को साथ लेके जाऊंगा तो क्या मुझे दुकान वाला कंचा देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने फिर पूछा। पैसे। अप्पू ने जवाब दिया, पैसे। क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। यानी उन्होंने पूछा कि रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए तुम्हें? उसने सिर हिला दिया कि नहीं। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? यानी क्या करेगा उसको अगर रेलगाड़ी खरीद भी ली तो? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया और तभी वहां पर एक चपरासी नोटिस लेकर के आया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी यानी बच्चों उसे नोच लिया। उसने उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? यानी मास्टर जी ने कहा, किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच यानी बेंच के ऊपर। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। यानी जब मास्टर जी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम फीस दे जमा करने नहीं जाओगे, तो वो बेंच पर खड़ा होकर के रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? और फिर मास्टर जी ने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि अब तुम कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे ना? ध्यान दूंगा। यानी फिर अप्पू ने सहमते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं आगे ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। यानी मास्टर जी ने उन्हें उसे जाने की अनुमति दे दी। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूं। मैं ही आया हूं। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। यानी जब बच्चे फीस जमा कर रहे थे और अपने अपने पैसे, बचे हुए पैसे मांग रहे थे, और तब अप्पू एक साइड में खड़ा हो गया। रामन ने फीस जमा की। मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? यानी अब साइड में खड़े होकर के अप्पू फिर कंचों की दुनिया में और जॉर्ज के बारे में सोचने लगा। शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। आगे घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। यानी सभी बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करके वहां से चले गए और वह भी चला। यानी अप्पू बिना फीस जमा किए ही वहां से चल दिया, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? यानी मास्टर जी अपनी कक्षा से बाहर निकलने से पहले बस सब बच्चों से पूछा कि क्या सभी बच्चों ने फीस जमा कर दी? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। वह नहीं उठा, यानी वो उसने फीस जमा नहीं की थी और वो फिर भी नहीं उठा था कि मैंने फीस नहीं जमा की, ऐसा उसने मास्टर जी से नहीं कहा। शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के
सीखचे थामे, सीखचे यानी जो गेट होता है, गेट में जो सरियाएँ लगी हुई होती हैं, तो उनको पकड़ कर के वो सड़क की ओर देखता रहा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। उसने सोचा कि वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी के बाहर खड़े-खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा यानी वहाँ पर उस दरवाजे पर खड़े होकर के सीखचे को थामे अप्पू उन कंचों की दुनिया में खो गया और सोचने लगा कि वहाँ एक दुकान है और दुकान में अलमारी है, अलमारी में एक जार है और जार जो है वो पूरा कंचों से भरा हुआ है। फिर आगे बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी, यानी उसकी जो चाल चलने की जो गति है वो तेज हो गई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया, यानी अब वो दुकान पर पहुंच गया और अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा और उसे देख करके अप्पू को देख करके दुकानदार हंसने लगा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दुकान वाला अप्पू का इंतजार कर रहा है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? दुकान वाले ने कहा कि क्या तुम्हें कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, यानी जब दुकानदार कंचे के जार को खोल रहा था तभी अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? यानी उसने दुकानदार से पूछा कि कंचे अच्छे हैं ना? जब अप्पू ने पूछा कि कंचे कैसे हैं तो दुकानदार ने कहा बढ़िया, फर्स्ट क्लास यानी नंबर 1 क्वालिटी के हैं। तुम्हें कितने चाहिए? यानी तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका कि इतने पैसों के कंचे? सबके, यानी इतने सारे पैसों के? तो फिर अप्पू ने कहा सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। यानी फिर दुकान वाला सोचने लगा कि अब से इससे पहले इतने पैसों के कंचे अब तक कोई बच्चा नहीं खरीद के ले गया है। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार ने कहा कि इतने कंचों की जरूरत क्या है? अप्पू ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे और फिर दुकानदार ने सोचा कि उनके साथी मिलकर के यानी सभी ने थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे किए होंगे और उन सब की जगह अप्पू यानी ये बच्चा ही सारे कंचे लेके जा रहा है, तो उन्होंने सोचा यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। यानी वह नहीं जानता था। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। दुकानदार कहता है तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? फिर अप्पू कह रहा है कि वो ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था, यानी अब उसे दुकानदार की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा और जब दुकानदार ने उसे कंचे दे दिए तो उन उन कंचों की पुड़िया को वह अपनी छाती से चिपका करके नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, यानी जो अब तक दुकानदार के जार अलमारी के जार में रखे हुए थे, अब वो कंचे अप्पू की हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा और उसने उस पोटली को हिला करके देखा कि उसके हाथ में कंचे हैं। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ और तभी उसे शक हुआ क्या दुकानदार ने मुझे सारे कंचे लकीर वाले ही दिए हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बिना लकीर वाला दे दिया हो? बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली यानी पूरी पोटली खुल गई और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं और यानी वो पोटली खुलने पर जो कंचे हैं वो सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में ही यानी क्षण भर में ही सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा और उन्हें फिर एक एक करके वो अपनी हथेलियों में रखने लगा और हथेली भर गई। वह
चुने हुए कंचे कहाँ रखे, और वो सोचने लगा कि अब हथेली भर जाने के बाद अब सारे कंचों को वो कहाँ रखे। फिर उसके पश्चात उसने स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। यानी वो फिर उसने सोचा कि किताबों को और स्लेट को मैं बाहर निकाल देता हूँ और इस बस्ते में सारे कंचों को भर लेता हूँ। और वो एक-एक करके उन कंचों को बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, यानी आगे वो इसी तरह से क्रिया करता रहा। एक कार सड़क ब्रेक लगा रही थी और तभी वहां से सामने से एक कार आ रही थी और उसने ब्रेक लगाया और वो लड़का बीचों बीच बैठा हुआ था। तो उस वक्त भी वह कंचे चुनने में ही मग्न था, यानी उसका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वो सड़क के बीचों बीच बैठा है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। यानी वो क्रोध में, गुस्से में उसका ऐसा मन करा कि वो उस लड़के को कच्चा खा जाए। उसने बाहर झांक कर देखा और उसके बाद उसने बाहर झांका कि ये हो क्या रहा है आखिर। वह लड़का क्या कर रहा है। अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा और जब कंचे बीनते समय उस अप्पू ने सिर को उठा करके देखा सामने, उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं। यानी उसने सोचा कि गाड़ी वाले को भी, इस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। और उसके बाद उसने इसके कंचा उठाया और उस ड्राइवर को दिखाने के प्रयास से दिखाया कि अच्छा है ना। और वो हंस रहा था इस बात पर। कौन? अप्पू। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। यानी जैसे ही अप्पू ने कंचा दिखाया और वो हंसा, तो तब उसकी मासूमियत को देख करके ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, यानी बच्चों उसका गुस्सा जो है वो गायब हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, यानी उसका इंतजार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी कि यानी क्या कारण है जो वो आज इतना लेट हो गया। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थी। वह कुछ और हैरान हुई। हैरान यानी वो चकित हो गई, एकदम आश्चर्य में पड़ गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अप्पू ने कहा। दोपहर को दिए थे ना। यानी उसने बताया कि कल दोपहर को मुझे पिताजी ने पैसे दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? दांतों तले उंगली दबाना ये मुहावरा है। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर डैश डैश डैश, यानी आज वो इस दुनिया में नहीं है। यह सोच करके माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू जान न सका, यानी अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। यानी अप्पू इतना छोटा है कि वो जान नहीं पाया माँ के रोने का कारण। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। यानी उसे वो दुकानदार और उस ड्राइवर का स्मरण हुआ आया कि यानी वो तो बहुत खुश थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं? यानी सिर्फ माँ को ही कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? यानी माँ से उसने पूछा, कंचे बुरे हैं ना? माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? अप्पू ने कहा। माँ ने कहा, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, यानी माँ की इस बात को सुनकर के वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
यानी फिर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और जो माँ के गालों पर जो आँसू थे, वो उसने अपने माँ के गाल से अपना गाल सटा दिया। अब उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसकी माँ को भी कंचे पसंद आए। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।